बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ राना तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का 21st लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम ऑपरेशंस ऑन प्रोसेसेस को डिस्कस करेंगे कि बेसिकली हमारे पास जो प्रोसेसेस होते हैं वो किस टाइप्स के होते हैं और किस तरह हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेसेस क्रिएट होते हैं, जिसमें हम पेरेंट प्रोसेस और चाइल्ड प्रोसेस की बात करेंगे। एज़ यू नो, हमने प्रीवियस लेक्चर में कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग को डिस्कस किया था और आपको वो आइडिया क्लियर हुआ होगा कि बेसिकली हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम में कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जो है वो कैसे परफॉर्म हो रही होती है। सो लेट्स स्टार्ट, आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि आप लोगों के लिए ये मैं प्लेलिस्ट बना रहा हूँ और आप लोग आई होप इंजॉय भी कर रहे होंगे। सो टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास जो ऑपरेशंस हैं ऑन प्रोसेस क्रिएशन के हिसाब से कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, तो अगर हम बात करते हैं प्रोसेस क्रिएशन के पर्सपेक्टिव से, तो अ प्रोसेस में क्रिएट सेवरल न्यू प्रोसेसेस। कि बेसिकली जो ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे पास एक प्रोसेस होता है वो मल्टीपल प्रोसेसेस को क्रिएट कर सकता है, जिसको आप चाइल्ड प्रोसेस भी कहते हैं। मतलब ये कि हमारे पास एक जो मेन प्रोसेस है जो ऑपरेटिंग सिस्टम में रिजाइड कर रहा है, वो मल्टीपल चाइल्ड प्रोसेसेस को क्या कर सकता है, क्रिएट कर सकता है विया अ क्रिएट प्रोसेस सिस्टम कॉल। मतलब आपको वहाँ पे सिस्टम कॉल की ज़रूरत होती है। अगर हम विंडो की बात करें तो वहाँ पे क्रिएट प्रोसेस की सिस्टम कॉल करते हुए आप एक न्यू प्रोसेस को क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम उबंटो की बात करें तो वहाँ पे फोक एक हमारे पास सिस्टम कॉल होती है जो कि न्यू प्रोसेस को क्रिएट करने के लिए यूज़ होती है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट विंडो राइट नाउ। तो हमारे पास क्रिएट प्रोसेस सिस्टम कॉल जो यूज़ होगी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एग्जीक्यूशन, कि जब एक प्रोसेस आपके पास इन एग्जीक्यूशन होगा, वो क्रिएट प्रोसेस की जब सिस्टम कॉल करेगा तो आपके पास एक न्यू प्रोसेस क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, जिस तरह आपको पता है कि द क्रिएटिंग प्रोसेस इज कॉल्ड द पेरेंट प्रोसेस, जो बेसिकली एक प्रोसेस न्यू को क्रिएट कर रहा है, जो क्रिएटर है उसको आप क्या कहेंगे, पेरेंट प्रोसेस कहेंगे। एंड न्यू प्रोसेस आर कॉल्ड द चाइल्ड ऑफ दैट प्रोसेस, कि जिसकी थ्रू एक न्यू प्रोसेस क्रिएट हुआ है उसको आप क्या कहेंगे, चाइल्ड प्रोसेस कहेंगे। सो हमारे पास यहाँ पे क्या आपने सीखा कि हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं जो कि मल्टीपल न्यू प्रोसेसेस को क्रिएट कर सकते हैं। अब सिस्टम कॉल जो यूज़ होती है न्यू प्रोसेस को क्रिएट करने के लिए, क्रिएट प्रोसेस की सिस्टम कॉल यूज़ होती है इन विंडो। इफ वी टॉक अबाउट इन ओबंटो तो फोक सिस्टम कॉल यूज़ होती है न्यू प्रोसेस को क्रिएट करने के लिए, राइट। तो जो न्यू प्रोसेस को क्रिएट करता है उसको पेरेंट प्रोसेस कहते हैं और जो नया प्रोसेस क्रिएट होता है उसको आप चाइल्ड प्रोसेस कहते हैं। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि हम जो चाइल्ड प्रोसेस है उसको क्रिएट करते ही क्यों हैं। बेसिकली चाइल्ड प्रोसेस हम जो है अपने सिस्टम में लोड बैलेंसिंग के लिए हो सकता है यूज़ कर रहे हो, या हमारे पास रिसोर्स एलोकेशन के लिए हम यूज़ कर रहे हो, या रिसोर्स को जो रिसोर्स की मैनेजमेंट के लिए, कि रिसोर्स को इफेक्टिवली यूटिलाइज किया जा सके, एफिशिएंटली यूज़ किया जा सके, उस चीज़ के लिए हम सिस्टम जो चाइल्ड प्रोसेस को क्रिएट कर रहे हो। या आपके पास पैरेललिज्म का कॉन्सेप्ट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके मल्टीटास्किंग कंप्यूटर सिस्टम में या मल्टी कोर सिस्टम में, उसको ओन करने के लिए हम चाइल्ड प्रोसेसेस को क्रिएट कर रहे हो। सो देयर आर सेवरल रीजंस टू क्रिएट अ चाइल्ड प्रोसेस। सो हमारे पास each of these new processes may in turn create other processes following tree are as, मतलब यहाँ पे एक ट्री दिखाई गई है, आपको ट्री लाइक स्ट्रक्चर दिखाया गया जो कि हमारे पास जिस तरह SHED शेड का एक हमारे पास प्रोसेस है जिसको PID यानी कि प्रोसेस ID 0 एलोकेटेड है। इसके जो तीन जो सब प्रोसेस हैं जिसमें इनिट प्रोसेस है, पेज आउट प्रोसेस है, FSF लश, आपके पास ये दोनों मेमोरी के लिए यूज़ होते हैं। ये प्रोसेसेस हैं जिनकी PID1 PID2 यानी कि प्रोसेस ID1 प्रोसेस ID2 प्रोसेस ID3 एंड फर्दर इनिट जो प्रोसेस है इसके दो चाइल्ड प्रोसेस हैं और बाकी भी इसके चिल्ड्रन ही हैं, बाकी भी इसके बच्चे हैं। लेकिन मैं मतलब जो वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मतलब चिल्ड्रन प्रोसेस, चाइल्ड प्रोसेस, इनिट प्रोसेस के फर्दर ये दो क्या हैं, आपके पास चाइल्ड प्रोसेस हैं, फिर ये पेरेंट बन जाएंगे, इनका ये चाइल्ड प्रोसेस है। तो यहाँ पे जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है, ए ट्री ऑफ प्रोसेसेस ऑन अ टिपिकल सोलारस सिस्टम। ये सोलारस एक ऑपरेटिंग सिस्टम, एक सिस्टम ही होता है, उसका एक पूरे का पूरा मैकेनिज्म शो किया। यहाँ पे आप स्पेसिफिकली जिस तरह ये DT लॉगिन है, ये
ये आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं कि ये प्रोसेस स्लारस में हमारे पास क्यों यूज़ होता है। तो ये डिफरेंट आपके पास यू कैन से दैट के सब प्रोसेसेस हैं जो कि पेरेंट की तरफ से आपके पास जनरेट हुए हैं। और रूट प्रोसेस हमारा कौन सा है, मेन प्रोसेस कौन सा है जिसके थ्रू ये सब जितने भी प्रोसेस हैं, ये चाइल्ड प्रोसेस हैं, वो SHED हमारे पास एक प्रोसेस है। सो यहाँ पे हमारे पास अगर हम बात करें कि हमारे पास व्हेन अ प्रोसेस क्रिएट अ न्यू प्रोसेस, जब हमारे पास एक नया प्रोसेस क्रिएट होता है, टू पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूशन, कि हमारे पास जब भी एक पेरेंट प्रोसेस नए चाइल्ड प्रोसेस को क्रिएट करता है तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज होती हैं। इफ़ वी टॉक अबाउट इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूशन, कि एग्जीक्यूशन के पर्सपेक्टिव से हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। वो कौन कौन सी होते हैं? सबसे पहले हमारे पास द पेरेंट जो प्रोसेस है, मतलब द पेरेंट प्रोसेस कंटिन्यू टू एग्जीक्यूट कंकरेंटली विद इट्स चिल्ड्रन। मतलब ये कि हमारे पास पेरेंट प्रोसेस और चिल्ड्रन प्रोसेस पैरेलली एग्जीक्यूट हो रहे हैं, कि क्योंकि हमारे पास पेरेंट प्रोसेस और चाइल्ड प्रोसेस दोनों क्या कर रहे होते हैं, अपने रिसोर्सेज, जो पेरेंट प्रोसेस है वो चाइल्ड प्रोसेस के साथ हो सकता है रिसोर्सेज को क्या कर रहा हो, शेयर कर रहा हो। कि जो आपके पेरेंट के पास कुछ रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज सेज के मेमोरी है, कोई हार्ड डिस्क है, CPU है, जितने भी रिसोर्सेज इनपुट आउटपुट डिवाइसेज हैं, जितने भी पेरेंट प्रोसेस के पास रिसोर्सेज होते हैं, हो सकता है वो अपने चाइल्ड प्रोसेसेस के साथ क्या कर रहा हो, शेयर कर रहा हूं। तो यहां पे एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि पेरेंट प्रोसेस और चाइल्ड प्रोसेस पैरेलली क्या करें, एग्जीक्यूट करें। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, द पेरेंट वेट अंटिल सम और ऑल ऑफ इट्स चिल्ड्रन हैव टर्मिनेटेड, कि दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि जो पेरेंट प्रोसेस है हो सकता है सारे के सारे रिसोर्सेज अपने चिल्ड्रंस को, ये चाइल्ड प्रोसेसेस को दे दे, ताकि वो अपनी एग्जीक्यूशन एक दफ़ा कंप्लीट करके टर्मिनेट हो जाए। जब टर्मिनेट होंगे तो वो रिसोर्सेज को रिलीज करेंगे, जब रिलीज करेंगे तो मैं उसको क्या कर लूँगा, एग्जीक्यूट कर लूँगा या अपनी एग्जीक्यूशन को परफॉर्म कर लूँगा। एक तो इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूशन हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज। इफ वी टॉक अबाउट द पॉसिबिलिटीज एड्रेस स्पेस की अगर बात करें, एड्रेस स्पेस के पर्सपेक्टिव से बात करें तो फिर हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज आती हैं इन पेरेंट चाइल्ड प्रोसेस। कहता है द चाइल्ड प्रोसेस इज अ डुप्लीकेट ऑफ द पेरेंट प्रोसेस। हो सकता है कि जो चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हुआ है वो पेरेंट प्रोसेस का डुप्लीकेट हो। दैट मीन कि वो अपने सेम प्रोग्राम एंड डेटा जो है वो शेयर कर रहा हो, जिस तरह पेरेंट का वही वो चाइल्ड प्रोसेस शेयर कर रहा हो, क्योंकि उसकी डुप्लीकेट है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, द चिल्ड्रन प्रोसेस हैज़ अ न्यू प्रोग्राम लोडेड इनटू इट, कि दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि वो अलग से उसका प्रोग्राम जो है, जो उसका प्रोग्राम अलग से हो या डेटा भी उसका अलग से हो, एक जो नया प्रोसेस क्रिएट हो। एक तो ये वो शेयर करे पेरेंट का एज इट इज़, मतलब सेम उनका प्रोग्राम एंड डेटा पार्ट हो। एक ये है कि उसका अलग से जो भी चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हुआ है उसका डेटा पार्ट और एड्रेस पार्ट हो। सो दैट वाज ऑल अबाउट द ऑपरेशन ऑन अ प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ क्रिएशन, कि हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफरेंट प्रोसेसेस, जो सब प्रोसेसेस हैं, ये चाइल्ड प्रोसेसेस हैं, क्रिएट होते हैं और उनका मैकेनिज्म क्या है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से वो एग्जीक्यूट करते हैं, एड्रेस स्पेस कैसे एलोकेट होती है और पेरेंट चाइल्ड प्रोसेस का एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है। तो मैंने अपनी तरफ से थोड़ी सी एफर्ट पुट की है आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट कवर करवाने के लिए। बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट हैं छोटे छोटे, ये आपके इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सो समटाइम आप इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं देख रहे होते, एग्जैक्टली इम्प्लीमेंटेशन होती है, बट वी आर कवरिंग दिस ऑपरेटिंग सिस्टम को थेरेटिकली। इंशाल्लाह हम लैब वर्क भी करेंगे, बट फॉर नाउ आई होप आपको आइडिया क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच। अगर आपकी लर्निंग हुई है तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी यू कैन कमेंट मी, I will inshallah respond to you as soon as possible. Thank you so much.